we watched a great movie in one of our classes. अब मूवी जो है हमने देखी थी. I believe even you should watch this movie. The Scent of a Woman. The Scent of a Woman जो है ये हमने वीडियो जो है ये हमने मूवी जो है हमारे क्लास के अंदर देखी थी. एंड द एक्टिंग, एल पचीनो की एक्टिंग उस मूवी के अंदर इट्स फिनोमिनल. और शायद आप लोगों ने ये मूवी देखी हो. अगर नहीं देखी ये मूवी तो यू शुड वॉच दिस मूवी. इट्स रियली ग्रेट मूवी. और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी ना तो इट्स मोर ऑफ लाइक आपने जो है एक बहुत बड़ा जो है चंक मिस करा है ऑफ अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट आर्ट इज़. और आर्ट का जो है असल मकसद क्या था फॉर द वर्ल्ड. दुनिया के लिए असल मकसद उस आर्ट का क्या था. सो या यू शुड वॉच दिस मूवी. एंड हाउ अबाउट वी जस्ट for this session we talk about this movie, why not? So yeah, for this session let's talk about the movie. And now what happens in the movie, or it's not entirely that what happens in the kind of the movie. It's more of like what's the idea of the movie. So the movie kind of starts with like there are some spoilers, I believe. Yeah, I will be giving you some spoilers of the movie, so kind of bear with me, or it's better to just watch the movie and come back. And if you don't want to watch the movie, क्योंकि मूवी भी जो है वो है पौने 3 घंटे की, 2.5-3 घंटे की. अगर आपको मूवी नहीं देखनी है एंड यू स्टिल वांट टू लर्न द नेक्स्ट लेसन तो भाई आपका हाजिर है उसके लिए. तो लेट्स डिस्कस इट. सो द मूवी स्टार्ट्स विद कॉलेज स्टूडेंट्स थे. अ ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, सही है. उसके अंदर जो है वो 5 का जो है वो ग्रुप है कॉलेज स्टूडेंट्स का, जिसके अंदर से जो है ना 3 जो हैं वो बहुत शरारती हैं. दे आर क्वाइट मिस्चीवियस. और एक जो है ही काइंड ऑफ हैज़ हम्बल बैकग्राउंड है उसका. हिज पेरेंट्स आर फ्रॉम ओरेगन एंड दे हैव लाइक अ काइंड ऑफ अ मॉम एंड पॉप स्टोर है उनका उधर. अच्छा, मॉम एंड पॉप स्टोर क्या होता है? मॉम एंड पॉप स्टोर जो है वो छोटे स्टोर्स होते हैं, छोटे जनरल स्टोर्स होते हैं, जिसके अंदर जो है ना यू फाइंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स काइंड ऑफ लाइक अ जनरल स्टोर टाइप थिंग. मॉम एंड पॉप इस वजह से बोलते हैं क्योंकि फैमिली जो है वो खुद जो है आपस के अंदर मियाँ बीवी जो है ना वो उसको खोल ले करते थे और छोटी शॉप्स होती हैं. और उधर जो है ना बहुत इसकी एक वो है रिवायात हैं और अभी भी हैं अमेरिका वगैरह के अंदर, यूरोपियन साइड पे जो है कंट्रीज जो है उधर. तो हाँ, एक जो है उसकी हम्बल अपब्रिंगिंग है. ओरेगन से जो है वो इधर आया है यूनिवर्सिटी. अच्छा, मैं कॉलेज का जिक्र कर रहा हूँ. हाँ सॉरी कॉलेज के अंदर ही कॉलेज के वो है स्टूडेंट्स. तो हाँ, ओरेगन से वो आया है. और ओरेगन से वो आया है. अब आई एम रियली सॉरी, कॉलेज है या हाई स्कूल है, क्योंकि उनका जो है ना वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है. आई बिलीव हाई स्कूल है. हाई स्कूल के अंदर जो है वो है जो ग्रुप है दोस्तों का. और हाँ, 3 जो है वो बहुत शरारती हैं दिखाए गए हैं और उनकी फैमिली भी जो है वो ठीक है. एक जो है ही हैज़ काइंड ऑफ हम्बल अपब्रिंगिंग, इतना जो है वो तगड़े नहीं है माल वगैरह के अंदर. और एक जो है उसके वालिद साहब जो हैं वो इस हाई स्कूल के डोनर हैं. डोनर से मतलब ये कि इस हाई स्कूल को चलाने के लिए जो है वो पैसे देते हैं. एंड ही इज़ काइंड वन ऑफ द डोनर्स जो हैं वो वन ऑफ डोनर्स हैं. हाँ, वन ऑफ द डोनर्स हैं जो पैसे देते हैं इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए. सो ही इज़ काइंड ऑफ वेल ऑफ और अच्छा उनका इन्फ्लुएंस भी है स्कूल वगैरह के ऊपर. सो अब होता ये है कि हाँ सही है, ये सब हो रहा है. और द स्टूडेंट फ्रॉम द हम्बल अपब्रिंगिंग, जो बच्चा था ओरेगन का, वो जो है
काइंड ऑफ वर्क्स पार्ट टाइम इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर जो है वो पार्ट टाइम जो है वो काम करता है। उसके साथ जो है अभी वीकेंड आने वाली थी, तो उसने कहा कि व्हाई नॉट अर्न सम एक्स्ट्रा कैश। तो उसने जो है ना ऐसे कहीं पूछवाया था कि कैन आई डू समथिंग फॉर एक्स्ट्रा कैश। तो उससे जो है पता चला था कि उसकी मतलब स्कूल के पास ही जो है एक वो है एक होम जिसमें जो है फैमिली रहती है। उस फैमिली के अंदर जो है एक मतलब नॉर्मल फैमिली है, एक मियाँ बीवी, दो बच्चे, एक लड़की एक लड़का, सही है। तो ये फैमिली है। उसके साथ साथ जो लड़की है उसके जो है वालिद साहब जो हैं बुज़ुर्ग, वो भी रहते हैं। उस घर के हिस्से में नहीं रहते, उस घर के साथ जो है एक छोटा सा उन्होंने एक बनाया हुआ है टाइप, जहाँ एक कमरा है, एक छोटा वॉशरूम है, किचन है वगैरह। उसके अंदर जो है ना वो वाले साहब उसके रहते हैं लड़की के। तो उसने कहा कि हमें जो है आउट ऑफ टाउन जाना है वगैरह, तो एक यही 2-3 दिन के लिए जो है ना तुम रुक जाओ इनका ख्याल रखने के लिए। वैसे तो ये खुद भी रुक सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई हो इनके साथ। और उसके जो है उसको मिल रहे थे $300 विच इज़ अ गुड अमाउंट एट दैट टाइम, उसके लिए बहुत थी। तो पहले दिन हुआ था, ही वॉज जस्ट काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग, उनके पास जा रहा था जो उसके वालिद साहब हैं। इन दिस केस जो है उनका नाम जो है वो स्लेड है, एंड ही वॉज अ जनरल इन द आर्मी, और अभी जो है वो ब्लाइंड है। तो वो जो है जो उनके वालिद हैं लड़की के, वो अंधे हैं। स्लेड उनका नाम है। एंड या द फर्स्ट इम्प्रेशन जो उसके ऊपर पड़ी ना लड़के की, वो बहुत ख़राब थी। वो जो है बहुत इरिटेटिंग आदमी था। स्लेड जो है प्लेड बाय सॉरी स्लेड इज प्लेड बाय एल पचीनो, और एल पचीनो की जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टिंग थी इसके अंदर, और इसी वजह से जो है उसे ऑस्कर भी मिला था एल पचीनो को जो है इस फिल्म के लिए। तो या एल पचीनो से मैं बोलता है बहुत ही इरिटेटेबल आदमी है वो, जो है ना बहुत प्राउड आदमी है, अपने आप को कुछ समझता है और इज़्ज़त नहीं करता किसी की। बार बार जो है ना चीखता है चिल्लाता है, और बच्चों से भी जो है वो बहुत बुरा ट्रीट करता है, और ज़िंदगी से जो है ना एक तरीके से बिल्कुल आजिज़ हुआ हुआ है वो। तो इस तरीके से मिला था वो स्टूडेंट से। तो जो स्टूडेंट था वो भी जो है ना वो थोड़ा बहुत उसके अंदर था, डाउट के अंदर आ गया था, यार ये कैसा आदमी है, मुझे नहीं लगता मैं इस पे टिक पाऊँगा वगैरह वगैरह। अब ये जो है ना उस पर सोच वगैरह चल रही है, और फिर जो है ना वो विज़िट करता है, मतलब उनसे वापस मिलने जाता है फैमिली से। फैमिली ने पूछा आपको कैसे लगे ये वो वगैरह, जो है ना सारी बात हुई। उसने बोला कि मुझे ठीक लगे, इतनी कोई मतलब वो नहीं है, मुझे लगता मैं ये कर पाऊँगा वगैरह। तो फिर जो है ना कुछ इमोशनल वो होती हैं, जो बेटी होती है स्लेट की, वो कहती है कि प्लीज़ हमारा मतलब हमें ये बहुत ज़रूरी है ये ट्रिप लेना, और कोई इनके साथ होना चाहिए, और क्या तुम प्लीज़ कर सकते हो ये वो। तो वो करके जो है ना वो राज़ी हो जाता है। अच्छा, उसी दौरान जो है अभी अगले दिन होता है, अगले दिन जो है आई बिलीव इट्स द लास्ट डे, फ्राइडे होता है वो स्कूल का। और अच्छा फ्राइडे को ठीक है, ये जो है ना मतलब सुबह वो मिलकर आ गया, मतलब फैमिली वगैरह से सुबह वगैरह वो मिलकर आ गया फैमिली से। फिर होता ये है कि रात के अंदर जो है वो जैसे ही अपना जो है ये काम मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया था ना वो जो है एज अ पार्ट टाइम लाइब्रेरी के अंदर जो है वो काम करता था। तो पार्ट टाइम लाइब्रेरी के अंदर काम करते हुए जो है लाइब्रेरी के अंदर जो है वो जो रिच किड था जिसके वाले साहब जो है वो ओनर थे, वो आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पूरा एक ग्रुप था, दोस्त वगैरह थे। तो एक कोई बुक मांगने आता है। अब ये जो ऑर्गन वाला किड था ये कहता है कि यार ये पहले किसी के नाम है। तो बोलता है यार तू दोस्त है इतना नहीं कर सकता, डोनर वाला। तो ये कहता है कि चलो ऑर्गन वाला के 10 बजे से पहले जो है ना इस किताब को ले आना, क्योंकि 10 बजे से जो है ना इसको किताब किसी ने बुक करा हुआ है वगैरह करके। ये लोग जो है वो लाइब्रेरी बंद करके निकलते हैं। अब जब ये लाइब्रेरी बंद करके निकलते हैं ना, होता ये है कि उस हाई स्कूल के अंदर जो है ना नया नया प्रिंसिपल आया है, प्रिंसिपल नहीं हेड मास्टर आया है। हेड मास्टर जो है ना वो थोड़ा अपटाइट है, और हर किसी से जो है ना हटती है, हर किसी को बुरा लगता है वो हेड मास्टर। अब क्योंकि हर किसी को वो बुरा लगता है, तो अब इस ग्रुप के अंदर वो जो 3 बच्चे थे, मैंने आपको कहा था बहुत शरारती हैं, वेल टू डू हैं, उन 3 बच्चों ने क्या करा, दे
दे वांटेड टू प्रैंक द हेडमास्टर। हेडमास्टर की जो है पहले से ही एक डेजिग्नेटेड जगह थी जहाँ वो गाड़ी पार्क करता था। इन्होंने क्या करा, रात के अंधेरे के अंदर बाकी इन दोनों ने, डोनर के बेटे ने और ऑरिगॉन वाला जो चाइल्ड वो किड था, इन दोनों ने जो है उन तीनों को हरकत करते हुए देखी थी रात के अंधेरे के अंदर जो है लैम्प को। अच्छा, जहाँ ये हेडमास्टर जो है गाड़ी पार्क करता था ना, वो एक लैम्प पोस्ट के ऊपर थी। इन तीनों ने क्या करा, सीढ़ी वगैरह लेकर चढ़कर जो है ना उस लैम्प पोस्ट के ऊपर जो है इन्होंने एक बलून फिट कर दिया, जिसके अंदर जो है इन्होंने जो है शेविंग क्रीम वगैरह जो है वो भर के रख दी थी। ठीक है, अब उसके साथ साथ जो है इन्होंने पूरा पाइप वगैरह फिट करा टू फिल दैट बलून विद वाटर और वगैरह करने के लिए जो है ना। ठीक है, अब ये जिस दौरान ये कर रहे थे ना, उसी वक्त जो है पीछे से एक टीचर आ गई। अब टीचर आ गई, टीचर ने जो है बस आवाज़ वगैरह सुनी थी कि यार ये सीढ़ी वगैरह की आवाज़ आ रही है, इन्हें इतना कुछ टीचर को पता नहीं था। ये दोनों जो है उन तीनों को ये काम करते हुए देख रहे थे, लेकिन ये दोनों भी जो है एक डिस्टेंस पे थे, थोड़ा फासला था। जैसे आप समझ लें कि 10 20 25 फीट का जो है वो फासला था। अब वो टीचर पीछे से आती है, ये क्या हुआ, तुम दोनों ने देखा ये वो। अब ये दोनों जो है ना वो बात जो है टीचर के साथ तो घुमा देते हैं कि नहीं मैम हमने नहीं देखा वगैरह, ये हाँ आपको लग रहा होगा लेकिन हमने नहीं देखा। ये कर देते टीचर से। अब होता है नेक्स्ट मॉर्निंग जो होती है वो सुबह होती है। क्या होता है कि जैसे ही जो है हेडमास्टर आकर अपनी गाड़ी पार्क करता है, स्कूल अनाउंसिंग सिस्टम के अंदर जो है ना ये तीन बच्चे जाकर जो है ना ये शुरू हो जाते हैं, मतलब बुरा बुरा बोलना और एक तरीके से तंज मारना हेडमास्टर को। उसी दौरान जो है ना वो पाइप भी मतलब वाटर इनलेट का पाइप जो है वो खोल देते हैं, तो वो बलून जो लैम्प पोस्ट के ऊपर लटक रहा था वो जो है भरना शुरू होता है। वो इतना भारी हो जाता है कि वो ऑलमोस्ट बहुत करीब आया था हेडमास्टर की उससे गाड़ी से। क्या होता है, हेडमास्टर उसे बर्स्ट करता है, बर्स्ट करने से पूरी गाड़ी और वो सब गंदे हो जाते हैं। ये पूरा केस हो गया। अब जब ये पूरा सीन हो गया ना, फिर जब ये डिस्कस होता है अमंग्स द टीचर्स, तो पता चलता है वो एक टीचर वो जिक्र करती है यार ये दोनों बच्चों को जो है मैंने ऑरिगन और डोनर के बच्चों को, वो डोनर का जो बेटा था, इन दोनों को मैंने देखा था लाइब्रेरी के बाहर। और जब ये सब उस लैम्प पोस्ट पर जो है ना मुझे कुछ आवाज़ आ रही थी, तो शायद इन दोनों को पता हो, इन दोनों को बुला लिया जाता है। अच्छा, जब इन दोनों को बुला लिया जाता है, अब ये दोनों जो है ना शुरू के अंदर बहुत सख्त कि नहीं हमने तो कुछ नहीं देखा, ऐसी कोई बात नहीं है वगैरह, ये जो है ना कह देते हैं दोनों सामने। फिर क्या करते हैं, जो डोनर का बेटा होता है ना उसको जो है हेडमास्टर जो है वो कहता है कि आप जो है ज़रा सही है, आपसे जो है फिर बात होगी। जो ये ऑरिगन वाला बच्चा होता है इसको जो है अपने ऑफिस में रोक कर रखता है। ऑफिस में रोक कर रखने के बाद जो है क्या करता है, इसको जो है काइंड ऑफ ब्राइब कर रहा होता है। ब्राइब से मतलब कि आपको पता है, मतलब वो बताता है कि तुम्हें पता है ना कि हर हाई स्कूल से जो है ना कुछ ही बच्चे हार्वर्ड में जाते हैं और जो टॉप परफॉर्मिंग बच्चे होते हैं, लेकिन एज अ हेड मास्टर मेरे पास एक ये अथॉरिटी होती है कि किसी एक बच्चे को जिसका भी मैं नाम दूंगा ना वो तो पक्का जाएगा ही। तो अगर तुम मुझे बताते हो कि ये हरकत किसने करी है, तो मैं जो हूँ तुम्हें तुम्हारा नाम रेकमेंड करूँगा और तुम जो है वो चले जाओगे। ठीक है, ये बात भी आ गई। सही है, ये हो गया। अब इनको ये कहा कि भाई बताओ, दिन के एंड तक जो है वो बताना था। दिन के एंड पे जब वापस से दोनों को बुलाया तो कुछ नहीं बताया इन्होंने। जब इन्होंने कुछ नहीं बताया तो फिर ये हुआ कि हेडमास्टर ने कहा कि अब क्योंकि आप लोगों ने कुछ भी नहीं बताया तो मंडे को जो है एक पूरी जनरल ऑडिटोरियम के अंदर जो है पूरे स्कूल के सामने एक मीटिंग होगी और उसके सामने जो है फिर आपका डिसीजन लिया जाएगा कि आपने जो है नहीं बताया, और उसी वक्त जो है वो फैसला हो जाएगा सज़ा और जज़ा का। अब इस पूरे दौरान जो है ना इस दौरान जो है ये डोनर का बेटा और ये ऑरिगॉन वाला जो बच्चा है, डोनर का बेटा पूरा वक्त उसको बोलता रहा कि भाई हम लोग दोस्त हैं, हम दोनों को साथ रहना है, अपने वालिदैन को भी ये चीज़ नहीं बताएंगे, जो होगा देखा जाएगा, हम साथ हैं, साथ ये करके जो है ना पूरा वो उसको वो करता है कि कुछ भी हो जाए तुम पलटना नहीं है, वो कहकर जो है वो कहता रहता है। ये बोलता है ठीक है वगैरह। फिर आ जाती है आपके पास वीकेंड आ गया आपके पास। अब वीकेंड आ गया तो क्या होता है भाई, एल पचिनो के साथ जो है वो इसका एल पचिनो को इसका ख्याल रखना पड़ता है। पता चला जिस दिन जो है वो सैटरडे को जो है सुबह फैमिली निकल गई, एल पचिनो ने जो है वो कॉल करी ड्राइवर वगैरह उससे, वो गाड़ी वाड़ी मंगवाई और ये लोग चले गए न्यूयॉर्क।
भाई इसको लेकर जो है न्यूयॉर्क चले गए। अब न्यूयॉर्क वगैरह जाकर जो है पूरा उसने जो है ना आखिरी दफ़ा जो है एक तरीके से अल पचीनो ने अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करी, क्योंकि अल पचीनो जो है वो इस दिमाग से आया था, इस माइंडसेट से। अच्छा, मैं जो हूँ ना अब स्टोरी को जो है वो एक फॉर्मुलेट करने के लिए एक फ़नल से जो है बिल्कुल ख़त्म करने की उस पर जो है वो लेकर आ रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ स्टोरी, कि उसके हम सबक पर आए कि आखिर हमने उससे सबक क्या सीखा। तो वो इस मकसद से आया था कि मैं एक दफ़ा जो है वो अपनी बस ज़िंदगी जीऊँगा और बस ख़त्म। आखिर के अंदर जो है वो होटल के अंदर जो है वो मैं अपने आप को शूट कर लूँगा। तो वो अपनी ज़िंदगी जीता है, वो फरारी चलाता है, वो टैंगो डांस करता है, और ये सब आप याद रखें कि एल पचीनो जो है उसके अंदर अंधे की एक्टिंग कर रहा है, और ये जो जनरल है ये अंधा है। ये अंधा किस वजह से हुआ था? ये अंधा इस वजह से हुआ था बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट दैट ही हैड इन द मिलिट्री। उसके साथ जो है ये देखता है, ये अपने भाई को भी विज़िट करता है, इसका छोटा भाई जो है उसको, बड़े भाई को जो है विज़िट करता है, और हाँ, इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, इसको जो है सब जो है इससे चिढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ही एक तरीके से बदतमीज़ आदमी है, इरिटेट करता है वगैरह। और इसमें यही दिखाया है कि अपनी ज़िंदगी का जो है एक तरीके से मकसद खो जाता है, और फिर इसके जो है इस बच्चे के साथ जो है इस तरीके से वो इंटरेक्शंस होती हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं वगैरह। लड़का जो है इसको समझने लगता है, ये जो है लड़के को समझने लगता है। फिर इन 2 दिनों के बाद जो है एक ऐसा टाइम आता है जिसके ऊपर जो है वो पूरा तैयार होकर जो है ना अपने मिलिट्री आउटफिट के अंदर अपने आप को शूट करने वाला होता है। जब अपने आप को शूट करने वाला होता है उसी वक्त जो है वो बच्चा जो है इंटरफेयर करता है, ऑरेगॉन वाला कहता है नहीं मैं आपको ये नहीं करने दूंगा, ये वो फिर आपस में जो है वो कन्विंसिंग बात चल रही होती है, जिसके अंदर वो लड़का कहता है कि ठीक है, अगर आपको मरना है तो पहले मुझे मारो फिर खुद मर जाओ। ये वो कर जो है जो उसका ज़िंदगी का जीने का मकसद ख़त्म हो गया था वो उसे वापस लाने की कोशिश करता है। अब ये सब हो गया, इनका जो है फिर टाइम आ गया वापस जाने का, सही है। अब वापस जाने का जब इनके पास टाइम आ गया, मंडे हो गई थी, मंडे को जो है उसकी हियरिंग थी। अब बच्चे की स्कूल के सामने हियरिंग थी उस वक्त जो है, क्योंकि इन्होंने पेरेंट्स, अच्छा इस दौरान जो है इन 2 दिनों के दौरान जो है बार बार जो है ऑरेगन वाला बच्चा जो है वो कॉल कर जो है वो पूछ रहा था कि क्या हुआ स्कूल में, क्या मामला चल रहा है वगैरह। उसे पता चला ये जो डोनर का बच्चा था इसने जो है अपने पापा को सब बता दिया। पापा जो है वो अब इसकी मामले को जो है वो डील करेंगे और वो कुछ ना कुछ जो है जुगाड़ लड़ा लेंगे। इसने यही बात एल पचीनो को बताई। अच्छा, एल पचीनो ने इस कहानी के शुरू के अंदर ही इसको कह दिया था, क्योंकि उसने दुनिया देखी थी। उसने कहा था कि भाई बेहतर ये तुम ऑफ़र ले लो, ये दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ पे डटा रहा। जब उसे ये पता चला और फाइनली मंडे आ गया और डोनर का बेटा डोनर के साथ जो है वो उधर बैठा हुआ था और ये अकेला था। फिर होता ये है कि शुरू के 5 मिनट के अंदर ही जो है एल पचीनो जो है वो अपने ड्राइवर के साथ जो है वो आ जाता है और कहता है कि आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस ऑरेगॉन किड, क्योंकि इस बच्चे के साथ जो है वो कोई है नहीं, मैं रिप्रेजेंट करूँगा और इसके वालिदैन ने जो है वो मुझे भेजा है। ये वे कर जो है ये हो जाता है, ठीक है। अब दोनों से जो है वो आर्ग्यूमेंट सुनी जाती है कि अच्छा तुम बताओ पहले डोनर के बच्चे, भाई तुमने क्या देखा। तो उसको जो है इतना मतलब सवाल के दौरान जो है प्रेशर करा, और अब्बा ने भी जो है ऐसी निगाहों से देखा। उसने जो है बाकी 3 बच्चों के जो है ना नाम ले दिए एक तरीके से। उसने ये कहा कि अब मुझे पता नहीं है कौन था, 3 बच्चे थे लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 3 है। उसने जो है ना बाकी दोस्तों के नाम कह दिए, बाकी दोस्तों के जो है ना उसने वो नाम कह दिए। अब जब इसकी बारी आई, ये अपने जो है बात पे डटा रहा। इसको हालांकि पता था वो कौन थे, लेकिन इसने बोला कि मुझे नहीं पता। इनकी हाइट जो है वैसी थी जैसे हर हमारे हाई स्कूल के बच्चे की होगी। इनकी जो है यूनिफॉर्म भी वही था जो हमारे हर हाई स्कूल के बच्चे का था, तो कोई भी हो सकता है इनके अंदर से। ये बात उसने कही और फिर उसने चुप हो गया। हेड मास्टर ने बोला कि क्योंकि उसने जो है डोनर के बच्चे ने जो है एटलीस्ट मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और वो एटलीस्ट हाफ श्योर है, तो वो तो बच जाएगा लेकिन तुम सस्पेंड हो जाओगे। इस बात पर जो है फिर एल पचीनो उठता है और फिर एक वंडरफुल जो है ब्यूटीफुल जो है वो एक तरीके से स्पीच देता है, जिसके अंदर वो ये दिखाना चाहता है कि आप जो है बच्चे को जो है ये बताना चाह रहे हैं कि इट्स गुड टू स्निच। अगर वो नहीं बताना चाह रहा तो ये भी उसकी एक वैल्यू है, ये उसका एक वर्च्यू है। वो नहीं बताना चाह रहा। आप क्या हमारी फ्यूचर जनरेशन को जो है वो ऐसे कमज़ोर बनाना चाहते हैं कि चाहे दोस्त ने जो है अगर गलती की भी है तो तुम उसका नाम बता दो वगैरह। अच्छा, ये जो है ना मैंने बताई है, आई डिडंट डू इवन अ पॉइंट
1% जस्टिस टू द एंटायर मूवी। मूवी जो है वो बहुत अमेजिंग है, इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको बताई भी नहीं, लेकिन उसकी जो एक काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग जो थी वो ये थी कि यू इट्स नॉट ऑलवेज ओके इफ सम you did something kind of bad, and it's not always मतलब जो है वो वर्च्यू नहीं होता, but what you need to understand is that कि you should stick with the values, और चाहे आपके साथ कुछ भी हो आपको जो है वो वैल्यूज़ के साथ स्टिक करना चाहिए, और आपको जो है वो कदर करनी चाहिए ऑफ द पैक्ट दैट यू हैव। और चाहे आपको कुछ भी इंसेंटिव या ब्राइब एक तरीके से मिल रही हो, यू शुड स्टे फोकस्ड। और जब आप, जाहिर सी बात है, एक आपने पैक बनाया दोस्ती के अंदर, अगर आप आए हैं किसी की, तो दोस्ती में क्या होता है, वफादारी होती है ना। यू नीड टू हैव ट्रस्ट, यू नीड टू हैव अ बैक अगेंस्ट ईच अदर। तो हाँ, ऑल्दो ही न्यू ही शुड हैव टोल्ड हिम, बट some things are more important than others, which we do need to understand. Yeah, so do watch the movie. I didn't do justice to the movie. That's the lesson that I learned. Hopefully you learn a lot more lessons, and we will come up with more discussions of other movies. So yeah,